जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और आज मैं पढ़ रहा हूँ चंगाई 365। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको इसे बोलना होगा। अपने जीवन के सभी दिनों में अलौकिक स्वास्थ्य में चलना। जब आप इन वचनों को प्रतिदिन अंगीकार करते हैं, यह आप में स्वास्थ्य और पूर्णता की एक छवि का निर्माण करेगा। आप स्वयं को स्वस्थ होते हुए देखेंगे और आप अपने जीवन के सभी दिनों में अलौकिक स्वास्थ्य में चलेंगे। कुंजी निरंतरता है। इसे हर दिन करें, इसे विश्वास के साथ बोलें, इसे अपेक्षा के साथ बोलें और इसे यीशु के नाम में बोलें। वचन यह कहता है, इसीलिए मैं इसे कहता हूँ। वचन कहता है भजन 27:1, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। व्यवस्था विवरण 33 उसका 25, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति हो। भजन 84 उसका 7, वे बल पर बल पाते जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रभु मेरे जीवन की शक्ति है और वह मुझे अपने आत्मा के द्वारा बलवंत करता है। जैसे मेरे दिन हैं वैसे ही मेरी शक्ति है। मैं दिन प्रतिदिन बलवंत होता जा रहा हूँ। मैं कमजोर नहीं हो सकता। मैं कमजोर होने से इनकार करता हूँ। कमजोरी मुझ में नहीं है। जितनी मेरी उम्र बढ़ रही है उतना ही मैं बलवंत हो रहा हूँ। मेरा बल रोज बढ़ता जा रहा है। वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। पहला यूहन्ना 4:15, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। दूसरा कुरिन्थियों 3:17, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी देह पवित्र आत्मा का जीवित मंदिर है। पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, परमेश्वर मुझ में रहता है, चंगा करता मुझ में रहता है। मैं हमेशा जागरूक और सचेत हूँ कि परमेश्वर मुझ में वास करता है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ परिपूर्णता है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ रोग और बीमारी नहीं हो सकती। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मैं रोग और बीमारी की सामर्थ से हमेशा के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अलौकिक रोग प्रतिरोधक क्षमता में रहता हूँ। उसकी उपस्थिति मुझे परिपूर्ण बनाती है। मैं अपने जीवन के सभी दिनों में अलौकिक स्वास्थ्य और अलौकिक पूर्णता में चलता हूँ। मैं कभी बीमार नहीं हो सकता और मैं कभी कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर मुझ में रहता है। वचन कहता है रोमियो 8:11, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ वही आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया
मुझ में वास करता है और वह इस समय मेरे शरीर को सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक गति, जीवन, सजीवता और स्फूर्ति प्रदान कर रहा है। परमेश्वर का जीवन किसी भी और हर किसी चीज को नष्ट कर देता है जो मेरे शरीर को अलौकिक पूर्णता में चलने से रोकता है। परमेश्वर का जीवन मेरे शरीर की हर प्रणाली, कंकाल, मांसपेशी, हृदय, तंत्रिका, वाहिनी, लसिका, श्वसन, पाचन, मूत्र और प्रजनन प्रणाली के उस पूर्णता में कार्य करने का कारण है जो करने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया है। यीशु के नाम में आमीन। वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, महान जन मुझ में रहता है, इसीलिए मैं इस संसार के सारे रोग और बीमारियों के ऊपर हूँ। मैं सारे रोगों और बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, विषाणु, कवक और परजीवियों से बड़ा हूँ। इस संसार के रोग और बीमारी मुझ पर जयवंत नहीं हो सकते। कोई रोग और बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। मैं उनसे बहुत ऊपर और बहुत शक्तिशाली हूँ, क्योंकि महान जन मुझ में रहता है। वचन कहता है, भजन 91:16, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उत्पत्ति 6:3, इसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं जवान नहीं मरूंगा, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा और बलवंत रहूंगा। महिमा, धन और सम्मान से भरे कम से कम 120 वर्ष। अपने जीवन भर मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ। मैं उस कार्य को उत्कृष्टता और बड़े आनंद के साथ पूरा करता हूँ जो उसने मुझे करने के लिए दिया है। मैं अपने जीवन के दिनों को पूरा करता हूँ। मैं एक संतुष्ट और तृप्त जीवन जीता हूँ। परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, इसीलिए मैं समृद्ध व्यक्ति हूँ। वचन कहता है, भजन 103:5, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रभु मेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मेरा मुंह परमेश्वर के वचनों से भरा है और मेरी जवानी उकाब की नाई नई होती जाती है। प्रभु मुझे जवान उकाब की सामर्थ्य देता है। प्रभु मेरे जीवन को ऊर्जावान बनाता है, ताकि मैं फिर से उकाब की तरह आकाश में उड़ान भरूं। मैं एक उकाब की नाई जवान और मजबूत रहता हूँ। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 1:30, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। कुलुस्सियों 1:27, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यशायाह 59:19, जब शत्रु महानंद की नाई चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं मसीह में हूँ
और मसीह मुझ में है। मैं मसीह में छिपा हूँ और मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर में छिपा है। इसीलिए मैं अच्छी तरह सुरक्षित और अलौकिक रूप से संरक्षित हूँ। कोई रोग और बीमारी मेरे विरुद्ध प्रबल न होगी, क्योंकि यह मसीह के विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकती। मसीह मेरे अलौकिक स्वास्थ्य का स्थान है। मसीह में मैं अलौकिक रोग प्रतिरोधक क्षमता का आनंद लेता हूँ। जो कुछ भी शैतान मेरे विरोध में फेंकता है, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करता है और उसे प्रभावहीन कर देता है। शैतान और उसकी बीमारियां मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं एक सुरक्षित स्थान में हूँ जिसका नाम मसीह है। रोग और बीमारियां मुझे ढूंढ नहीं सकती और न कभी ढूंढ पाएंगी, क्योंकि मैं मसीह में हूँ। वचन कहता है रोमियो 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई। दूसरा कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं पापी था, इसीलिए रोग और बीमारियां मेरे जीवन का हिस्सा थी। अब मसीह यीशु में मैं एक पापी न रहा। अब मैं पाप का दास न रहा। मुझ पर अब पाप का कोई प्रभुत्व नहीं है। इसलिए मृत्यु की अब मुझ पर कोई सामर्थ नहीं। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ और पुराना पापमय स्वभाव नष्ट कर दिया गया है। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था के द्वारा संचालित होता हूँ, और इस व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मेरे पास पाप और मृत्यु के ऊपर अधिकार है। मैं आत्मा से जीता और चलता हूँ, और मैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलता हूँ। यीशु ने मुझे उतना ही धर्मी बना दिया है जितना वो स्वयं है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं एक धर्मी जीवन जीता हूँ। और इसीलिए मैं अपने जीवन के सभी दिनों में अलौकिक स्वास्थ्य और पूर्णता में चलता हूँ। अलौकिक स्वास्थ्य मसीह में मेरा भाग और स्वभाव है। मैं जानता हूँ मैं मसीह में कौन हूँ, और मैं जानता हूँ कि मसीह में मेरे पास क्या है। धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन कहता है गलातियों 3:29, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। गलातियों 3:13 और 14, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। गिनती 23:23, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इज़राइल पर भावी कहना
कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। निर्गमन 12:13, मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ। मैं मसीह का हूँ, इसीलिए मैं इब्राहिम का वंश हूँ और इब्राहिम की आशीष मुझ पर है। प्रभु की आशीष मुझ में, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे चारों ओर काम कर रही है और मुझे प्रत्येक क्षेत्र में धनी बना रही है। आशीष मुझे मेरे स्वास्थ्य में धनी बनाती है। बीमारी एक श्राप है और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और मुझे प्रत्येक श्राप, प्रत्येक बीमारी, कमजोरी, दर्द, रोग और प्रत्येक नकारात्मक शारीरिक दशा से छुड़ाया। स्वर्गीय दया सिंहासन में उसका लहू इस बात का प्रमाण है कि मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं और मुझे श्राप नहीं दिया जा सकता। उसका लहू मेरे छुटकारे का दाम है और उसका लहू मुझ पर मेरे चारों ओर है। यीशु का लहू प्रमाण है कि मेरे सारे पापों और बीमारियों के लिए यीशु के द्वारा दाम चुका दिया गया है। इसीलिए कोई रोग और बीमारी मुझे छू नहीं सकती। मैं यीशु के नाम में इसका विरोध करता हूँ। कोई श्राप मुझे नहीं छू सकता। कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काला जादू या शकुन मेरे विरुद्ध में काम नहीं कर सकता। आशीष की दीवार मेरे चारों ओर है। यहोवा ने मेरे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 2:16, परंतु हम में मसीह का मन है। दूसरा तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा कुरिन्थियों 10:4-5, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे पास मसीह का मन है, मेरे पास स्वस्थ मन है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें उत्तम और उत्कृष्ट हूँ। मैं स्वयं को मजबूत, तंदुरुस्त, चंगा और संपूर्ण देखता हूँ। मैं बीमारी, कमजोरी, दर्द और रोगों के विचारों का मनोरंजन नहीं करता। मैं शैतान के झूठ पर ध्यान देने से इनकार करता हूँ। मैं डरने से इनकार करता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा आत्मा की तलवार का उपयोग करता हूँ और मैं नकारात्मक विचारों का खंडन करता हूँ और उन्हें कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। वचन मेरे विचारों को भरता और उन पर प्रभुता करता है। मैं ऐसा कुछ भी सोचने से इनकार करता हूँ जो परमेश्वर के लिखित वचन के विरोध में है, क्योंकि वचन मेरे जीवन की वास्तविकता है।
वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 2:13, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास करते हो प्रभावशाली है। नीति वचन 4:20-22, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दें वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। यूहन्ना 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है। मैं बाइबल के प्रत्येक वचन पर सावधानी से ध्यान देता हूं और मैं इसे अपनी आंखों के सामने रखता हूं। वचन मुझ में स्वास्थ्य, सामर्थ और पूर्णता की छवि का निर्माण करता है। मैं वचन पर विश्वास करता हूं और वचन मुझ में प्रभावशाली रूप से मेरे सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक काम कर रहा है। वचन मेरे लहू को शुद्ध कर रहा है और मेरी त्वचा को निखार रहा है। वचन मेरी सारी हड्डियों को प्रभावित कर रहा है और इन्हें मोटा और स्वस्थ बना रहा है। वचन मेरे देह के प्रत्येक अंग को सशक्त और मजबूत करता है। वचन मेरे शरीर की सभी अशुद्धियों और अवांछित वृद्धि को नष्ट करता है। वचन मुझे बीमारियों और रोगों से प्रतिरक्षित करता है। वचन मेरे सारे शरीर के लिए औषधि है और मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को जीवन दे रहा है। वचन मेरे अलौकिक स्वास्थ्य में जीने का कारण है। मैं परमेश्वर के वचन में जीता हूँ, इसीलिए मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीता हूँ। वचन अभी मुझ में काम कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता है भजन 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। भजन 127:2, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। नीति वचन 3:24, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। यूहन्ना 10:29, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रभु मेरे नींद को मधुर बनाने में कभी असफल नहीं होता, क्योंकि मैं उसका प्रिय हूँ। मैं अपने पिता के हाथ में हूँ और कोई मुझे उसके सामर्थी हाथ से छीन नहीं सकता। इसीलिए मैं शांति से सोता हूँ।
मेरे पास डरने और चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मैं सोता हूँ तब परमेश्वर मेरी देखभाल करता है और मुझे धन्य सपने देता है। वह हर उस चीज को पूरा करता है जो मुझसे संबंधित है और सब कुछ मेरे भले के लिए काम करता है। उसकी विश्वास योग्यता और प्रेम के विषय में जागरूकता मुझे शांतिदायक और तरोताजगी भरी नींद देती है। अनिद्रा का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। मुझे अच्छी नींद की कभी कमी नहीं होती। मधुर, तरोताजगी भरी और अच्छी नींद मेरा भाग है और मैं इसी समय यीशु के नाम में इसे लेता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन कहता है 1 यूहन्ना 4:17, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। 2 कोरिन्थियों 5:20, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसा यीशु है वैसे ही मैं इस संसार में हूँ। मैं मसीह का राजदूत हूँ और मैं उत्कृष्टता और महिमामय तरीके से अपने प्रभु और अपने राजा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ठीक यीशु के समान मैं चंगा, बलवंत और स्वस्थ हूँ। ठीक यीशु के समान मैं अपने जीवन के सभी दिनों में अलौकिक स्वास्थ्य और पूर्णता में चलता हूँ। ठीक यीशु के समान मेरे पास प्रत्येक रोग और बीमारियों पर संपूर्ण अधिकार है। यीशु के नाम में मैं अपने चारों ओर बीमार लोगों के बीच चंगाई की सामर्थ और परमेश्वर के जीवन की सेवकाई करता हूँ। जैसे कि वह इस समय परमेश्वर की दाहिनी ओर है, वैसे ही मैं भी अभी इस पृथ्वी पर हूँ। मैं रोग और बीमारियों के प्रभाव और पहुंच से परे हूँ। परमेश्वर का जीवन मेरी नसों में बहता है और मैं अलौकिक रोग प्रतिरोधक क्षमता में जीता हूँ। मैं चंगा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं निखर रहा हूँ, मैं चमक रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से सक्रिय और अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए उद्देश्य पर काम कर रहा हूँ। अलौकिक स्वास्थ्य मेरा स्वभाव है। वचन कहता है फिलिपियों 2:9-11, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। एफिसियों 3:14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मरकुस 16:17, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम में दुष्टात्माओं को निकालेंगे। याकूब 4:7, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। नीति वचन 18:10,
यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर रोग और बीमारी का नाम है, लेकिन यीशु का नाम प्रत्येक नाम के ऊपर है। यीशु का नाम कैंसर, मधुमेह, एड्स, गठिया और अन्य सभी बीमारियों के ऊपर है, क्योंकि यीशु ने इन सब को उठा लिया और इन सब को हरा दिया। हर रोग और बीमारी को यीशु के नाम में झुकना पड़ता है। यीशु मेरा प्रभु है और मेरा नाम उसके नाम के साथ रखा गया है। यीशु का नाम मेरा है और मेरे पास इस नाम का प्रयोग करने का हक और अधिकार है। इसलिए यीशु के नाम में मैं हर रोग और बीमारी को आज्ञा देता हूँ कि अपने घुटने टेकें और यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन हो जाएं। कोई रोग और बीमारी मेरे विरुद्ध प्रबल न होगी, क्योंकि मेरा नाम यीशु के नाम के साथ है। मेरे पास उसका नाम है, इसीलिए मेरे पास उसका स्थान, उसकी सामर्थ्य और उसका अधिकार है। और इसीलिए मैं अपने विरोध में आने वाले हर रोग और बीमारी का खंडन करता हूँ और उसे यीशु के नाम से बाहर निकालता हूँ। मैं उसके नाम, यीशु के नाम के दृढ़ गढ़ में रहता हूँ और यह रोग और बीमारियों के लिए अभेद्य है। मैं उसके नाम में विश्वास करता हूँ और उसके नाम के द्वारा मैं अपने जीवन के सभी दिनों में अलौकिक स्वास्थ्य में जीता और चलता हूँ। वचन कहता है एफिसियों 2:5-6, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। एफिसियों 1:20-22, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं मसीह में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिनी ओर मसीह के साथ बैठा हूँ। मैं सारी दुष्टात्माओं और इस संसार के सारे रोग और बीमारियों से ऊपर हूँ। हर एक रोग, बीमारी और दुष्ट आत्मा मेरे पैरों के नीचे हैं और उन्हें मुझ पर कोई अधिकार नहीं। वे मुझे छू नहीं सकती और मुझे जीवन में ऊपर जाने से रोक नहीं सकती। मैं उन्हें नीचा देखता हूँ और उन पर हंसता हूँ। हा 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 हा। मेरे पास उनके ऊपर पूरा प्रभुत्व और संपूर्ण अधिकार है। कुछ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कुछ भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं मसीह में बहुत ऊंचे स्थान पर हूँ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन कहता है
यशायाह 53:4-5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। पहला पत्रस 2:24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। इसीलिए मैं कहता हूं, यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, मेरे शांति के लिए दंड सहा, मेरी पूर्णता, मेरी संपूर्णता और परिपूर्णता के लिए। मेरे जीवन में कुछ भी टूटा, कुछ भी अधूरा नहीं है और मैं प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध हूँ। उसने मेरे पापों को उठा लिया और मेरे सारी बीमारियों, रोगों, दर्द और कमजोरियों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया और मेरे अधर्म के कारण कुचला गया। उसके मार खाने, कोड़े खाने और कुचले जाने से मैं चंगा हुआ। मेरे लिए उसकी पीड़ा ने मुझे पाप और उसके परिणाम से स्वतंत्र कर दिया। मैं पाप के लिए मरा हुआ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। मैं पाप को स्वीकार नहीं करता और मैं बीमारी को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यीशु ने पहले ही मेरे पापों की कीमत चुका दी और मेरी बीमारियों को उठा लिया है। उसने मेरे सारी बीमारियों को उठा लिया, इसीलिए मैं उन्हें नहीं उठाऊंगा। उसने मेरे सारे रोगों को सह लिया, इसीलिए मैं उन्हें नहीं सहूंगा। उसने मेरे पाप के सारे परिणामों की कीमत चुका दी, इसीलिए मैं इनकी कीमत नहीं चुकाऊंगा। मैं स्वतंत्र हूँ, हमेशा के लिए स्वतंत्र। धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए, यीशु के लहू में जय। वचन कहता है पहला यूहन्ना 5:12-14, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं यीशु परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मेरे पास अनंत जीवन है। परमेश्वर का जीवन मुझ में है। परमेश्वर का जीवन इस समय मुझ में काम कर रहा है। परमेश्वर का अनंत और अविनाशी जीवन मुझ में है और मेरे शरीर के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अंग में, सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक काम कर रहा है। मेरी आत्मा में परमेश्वर का अलौकिक जीवन मुझे अजय, अविनाशी और शैतान, पाप, रोग
बीमारी, श्राप, असफलता और मृत्यु से ऊंचा बनाता है। मैं एक सफलता हूँ और मैं एक विजयी और पारलौकिक जीवन जीता हूँ, जिसमें हर दिन परमेश्वर के उस जीवन की सामर्थ का प्रगटीकरण होता है जो मुझ में है। मुझे पराजित नहीं किया जा सकता और मुझे नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं एक बीमारी रहित, घटी रहित और असफलता रहित जीवन जीता हूँ। मुझ में परमेश्वर का जीवन है। मुझ में परमेश्वर का जीवन मेरे चमकने और दुनिया में अलग दिखने का कारण बनता है। परमेश्वर का जीवन मुझ में शक्तिशाली रूप से काम करता है और मेरे शरीर से बीमारी के हर लक्षण और निशान को मिटा देता है। वचन कहता है, पहला पत्रस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पहला यूहन्ना 5:1, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यूहन्ना 3:31, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज के द्वारा फिर से जन्मा हूँ। परमेश्वर का बीज मुझ में है और मेरे पास उसका आत्मिक डीएनए है। मैं एक सफलता हूँ और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह समृद्ध होता है। मुझ में कुछ भी असफलता नहीं, मुझ में कोई कमजोरी नहीं है, मुझ में कोई बीमारी नहीं है। उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर मुझ में है। मुझ में परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता है। मेरे पास परमेश्वर की महिमा और वैभव है और मैं एक महिमा और विजय का जीवन जीता हूँ। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, उसके वचन से जन्मा हूँ, उसकी आत्मा से जन्मा हूँ और ऊपर से जन्मा हूँ। मैं ऊपर से आया हूँ, इसीलिए मैं संसार पर जय पाने वाला और संसार के ऊपर हूँ। इस संसार का ईश्वर, इस संसार के रोग और बीमारियां, इस संसार के पाप और श्राप और इस संसार की असफलताएं मुझे बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि मैं संसार से ऊपर हूँ। मैं मसीह में अजेय हूँ और मुझे सीमित नहीं किया जा सकता। मुझ में परमेश्वर का डीएनए है। मुझ में कोई पाप नहीं और मैं पाप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ और उसका बीज मुझ में है। मैं उतना ही पवित्र, उतना ही धर्मी, उतना ही शुद्ध और उतना ही निर्दोष हूँ जितना कि स्वयं यीशु है। हालेलुया, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5:1, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है,
वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना 3:6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। भजन 82:6, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। यूहन्ना 3:8, हवा जिधर चलती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मे हैं वह ऐसा ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही मसीह है, और इसीलिए मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। शरीर शरीर को जन्म देता है, शेर शेर को जन्म देता है, परमेश्वर ईश्वरों को जन्म देता है। मैं परम प्रधान की संतान हूँ और मैं एक ईश्वर हूँ। मेरा जीवन अलौकिक है। हवा के समान मैं एक अलौकिक जीवन में चलता और जीता हूँ। मैं परमेश्वर की तरह का जीवन जीता हूँ। मैं परमेश्वर की श्रेणी में जीता हूँ। मेरा दायरा अलौकिक है। मानव जाति के सामान्य दायरे से परमेश्वर की अलौकिक श्रेणी में परिवर्तित किया गया। मेरी जीवन शैली अलौकिक है। मैं अलौकिक हूँ, अलौकिक परमेश्वर से जन्मा। मैं अपने जीवन में प्रतिदिन अलौकिक का प्रगटीकरण करता हूँ। मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीता हूँ। विज्ञान और प्रकृति के नियमों के स्पष्टीकरण से परे मैं यीशु के समान अलौकिक जीवन जीता हूँ। मैं स्वाभाविक से बहुत परे, बहुत दूर और बहुत ऊपर हूँ। मैं इस संसार के रोग और बीमारियों से प्रतिरक्षित हूँ। परमेश्वर बीमार नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी बीमार नहीं हो सकता। मैं अलौकिक हूँ। हालेलुया। वचन कहता है 2 पत्रस 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। 2 कुरिन्थियों 2:14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 1 कुरिन्थियों 15:57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। रोमियो 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी हूँ। मैं परमेश्वर की श्रेणी में मानव जाति के सामान्य और स्वाभाविक दायरे से बहुत ऊपर रहता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन का सहभागी हूँ। इसीलिए मैं अलौकिक स्वभाव का सहभागी हूँ। यह अलौकिक स्वभाव अविनाशी और बीमारी के लिए अभेद्य है। मेरे पास परमेश्वर का स्वभाव है, इसीलिए बीमारी मेरे लिए ग्रहण योग्य नहीं है। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। परमेश्वर बीमार नहीं हो सकता,
इसलिए मैं भी बीमार नहीं हो सकता। मैं वचन में मजबूत हो रहा हूँ और मैं अलौकिक के प्रगटीकरण में मजबूत हो रहा हूँ। मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अलौकिक स्वभाव का प्रगटीकरण करता हूँ। उसका वचन मुझे चंगा करता है और मुझे परिपूर्ण करता है। यीशु के द्वारा मैं इस संसार के सारे रोग और बीमारियों पर विजयी और जयवंत हूँ। प्रभु मेरे हर परिस्थिति में जयवंत होने का कारण है। मैं सारी दुष्टात्माओं और इस संसार की बीमारियों से बहुत ऊपर जयवंत जीवन जीता हूँ। यीशु ने मुझे विजय प्रदान की है। हालेलुया, मैं विजयी हूँ। मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं विजयी हूँ। धन्यवाद यीशु। मेरे पास पाप पर विजय है। मेरे पास पाप के सारे परिणामों के ऊपर विजय है। मेरे पास मृत्यु के ऊपर विजय है। मेरा जीवन परमेश्वर की भलाई की सुगंध है। मेरा जीवन शैतान और उसकी सारी सेनाओं के ऊपर मसीह के विजय की सुगंध है। मेरा जीवन अलौकिक स्वास्थ्य, अलौकिक विजय और अलौकिक जय की सुगंध है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन कहता है रोमियो 8 उसका 1, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:33 और 34, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। एफिसियों 6 उसका 14, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। चूंकि मैं मसीह में हूँ, शत्रु का कोई दोष और आरोप मेरे विरोध में काम नहीं कर सकता। मेरे विरोध में कोई दोष, कोई हीनता और कोई दंड आज्ञा नहीं है, क्योंकि मसीह ने मेरे दोष के स्थान को ले लिया और मुझे अपनी धार्मिकता दे दी। मैं दृढ़ता से धार्मिकता की झिलम पहन लेता हूँ। शैतान के जलते हुए और दुष्ट योजना के तीर मेरी आत्मा और मन में निर्मित धार्मिकता की मनोवृत्ति को भेद नहीं सकते। जब शैतान मुझे मेरा भूतकाल याद दिलाता है, मैं उसे उसका भविष्य याद दिलाता हूँ। मेरे भूतकाल की विफलताओं, गलतियों और अपराधों की मुझ पर कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मैं हमेशा यह याद रखता हूँ कि यह मेरी आज्ञाकारिता नहीं बल्कि यीशु की आज्ञाकारिता है जिसने मुझे धर्मी बनाया है। जब मैं कोई गलती करता हूँ, मैं इसे मान लेता हूँ और अपनी क्षमा को प्राप्त करता हूँ जो यीशु के लहू के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता होने के नाते अलौकिक स्वास्थ्य मेरा स्वभाव और मेरा अधिकार है। इसीलिए मैं अपने जीवन के सभी दिनों में अलौकिक स्वास्थ्य में चलता हूँ। बीमारी को
मेरे शरीर में होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चंगाई मेरा अधिकार है, परिपूर्णता मेरा अधिकार है, अलौकिक स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, विजय मेरा अधिकार है और मैं इसे यीशु के नाम में लेता हूं। वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। रोमियो 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पहला यूहन्ना 4:19, हम इसीलिए प्रेम रखते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। इसीलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर प्रेम है और मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। इसीलिए मैं प्रेम से जन्मा हूं और मैं प्रेम के लिए जन्मा हूं। प्रेम मुझे अलौकिक स्वास्थ्य में रखता है। मुझे परमेश्वर द्वारा गहराई से प्रेम किया गया है और मैं दूसरों से उमंग के साथ प्रेम करता हूँ। मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि पहले परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। मैं यीशु की करुणा से भरा हूँ। मैं प्रेम के विचार सोचता हूँ। मैं प्रेम के शब्द बोलता हूँ और मैं प्रेम की क्रियाओं से भरा हूँ। जो कुछ भी प्रेम के विरुद्ध या खिलाफ है वह व्यक्ति को बीमार और तनावग्रस्त करता है। इसीलिए मैं अपने आप को पिता के प्रेम से लपेटे रहता हूँ और हमेशा अपने ध्यान को उस प्रेम पर लगाता हूँ जो यीशु के पास मेरे लिए है। मैं क्षमा करने में तेज और बुरा मानने में धीमा हूँ। मैं प्रेमी जन हूँ और दूसरों को मसीह के प्रेम से प्रेम करता हूँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में उंडेला गया है। प्रेम मेरी जीवन शैली है, इसीलिए अलौकिक स्वास्थ्य मेरे जीवन की गवाही है। मैं कभी बीमार नहीं हो सकता परमेश्वर के मेमने को। हालेलुया। वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:18-19, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। दूसरा तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं पिता के प्रेम के प्रकाशन में बढ़ रहा हूँ। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी गहराई और ऊंचाई में पिता के प्रेम को मैं जानता हूँ और उसके प्रेम पर विश्वास करता हूँ।
और मैं पिता के प्रेम की पूर्णता में चलता हूँ। मैं पूर्ण रूप से सचेत हूँ कि भय दुष्ट जन के लिए द्वार खोलता है। इसीलिए मैं प्रतिदिन अपने लिए पिता के प्रेम की समझ में बढ़ रहा हूँ। पिता के प्रेम की यह परिपक्व समझ भय को बाहर निकाल देती है। मुझ में कुछ भी भय नहीं, इसलिए शैतान का मुझ में कोई स्थान नहीं और मुझ पर कोई पकड़ नहीं। परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय मेरे पिता की ओर से नहीं आता, यह शैतान की ओर से आता है। इसीलिए मैं भय का मनोरंजन नहीं करता, बल्कि मैं यीशु के नाम में इसका सामना करता हूँ। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं एक भय मुक्त जीवन जीता हूँ। मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास डरने या चिंतित होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। वह मेरी ओर है और वह मेरे साथ है। मैं कभी वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि मैं पिता के हाथ में हूँ और कोई मुझे उसके हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा पिता सबसे बड़ा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन कहता है, निर्गमन 15 उसका 26, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इब्रानी 13 उसका 8, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे प्रभु के नामों में से एक नाम यहोवा राफा है, प्रभु मेरा चंगा करने वाला। चंगाई उसके नाम में है। वह चंगा करने वाला है और वह कल और आज और युगान युग एक सा है। वह कभी बदलता नहीं। जो कोई भी चंगाई के लिए यीशु के पास आता, वह उससे कभी न नहीं कहता। वह हर प्रकार के रोग और बीमारियों को चंगा करता है। वह कभी चंगा करना बंद नहीं करता। मैं यहोवा राफा के साथ चलता और संगति करता हूँ और वह मुझे सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक चंगा करता है और मेरे जीवन के सभी दिनों में मुझे अलौकिक स्वास्थ्य में रखता है। मेरे प्रभु, मेरे यहोवा राफा और मेरे महान चंगा करता, मैं आपकी स्तुति और आराधना करता हूँ, क्योंकि आप मेरे दिनों की लंबाई और मेरे मुख का आनंद हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन कहता है, यशायाह 40 उसका 31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। भजन 118 उसका 17, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ और उसकी बाट जोहता हूँ। मेरी सारी उम्मीदें केवल उसी से हैं। जब मैं प्रभु की बाट जोहता हूँ, मैं अपने विश्वास को बढ़ाता हूँ और धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करता हूँ। मेरा बल नया होता है, बलवंत और बलवंत, और मैं उकाबों की नाई उड़ता हूँ, ऊंचा और ऊंचा।
पवित्र आत्मा की सामर्थ से। मैं दौड़ता हूँ और श्रमित नहीं होता, मैं चलता हूँ और थकित नहीं होता। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने चारों ओर के संसार में और अपनी पीढ़ियों से परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं प्रभु की भलाई की घोषणा करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे चंगा किया और मेरे जीवन के सभी दिनों में मुझे अलौकिक चंगाई में रखा है। उसकी महामानव की ऊर्जा मुझ में सामर्थी रूप से काम करती है और मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मेरे लिए भला है। मैं अपने जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीवन और सामर्थ्य से जीता हूँ। वचन कहता है मत्ती 26 से 28, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पहला कुरिन्थियों 11:28 से लेकर 31। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यूहन्ना 6:53 से 57। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उससे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीविते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रभु की देह और लहू मुझे अलौकिक स्वास्थ्य में चलने के लिए सशक्त बनाते हैं। जब मैं इसमें सहभागी होता हूँ तो मैं ऐसा वह स्मरण करने के लिए करता हूँ जो प्रभु ने मेरे लिए किया है, उसका बलिदान, उसका प्रेम और उसका पूर्ण किया गया कार्य। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा भला, चंगा और परिपूर्ण हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ अलौकिक स्वास्थ्य की वाचा है। उसकी टूटी देह और बहाए गए लहू ने मुझे चंगा किया और मुझे परिपूर्ण किया है। जब मैं उसकी देह को खाता और उसके लहू को पीता हूँ, उसका जीवन मेरी देह में स्वतंत्र किया जाता है।
उसका जीवन मेरे नसों में बहता है और मेरे शरीर में हर बीमारी को नाश करता है। उसका जीवन मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को बलवंत करता है। मैं कभी अपने हृदय में घृणा, ईर्ष्या या बैर के साथ प्रभु बोझ नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह अनुचित रीति है और बीमारी और कमजोरी के लिए द्वार खोलता है। मैं हमेशा अपने आप को पिता के प्रेम में रखता हूँ। मैं क्षमा करने में तेज हूँ और मैं अपराधों से ऊपर जीता हूँ। यीशु का मांस असली और वास्तव में खाने का भोजन है और उसका लहू सच्चा और वास्तव में पीने के योग्य है। इससे अच्छा कोई भोजन और पीने की वस्तु नहीं है। इजरायलियों ने जंगल में स्वर्गदूतों का भोजन खाया और 40 सालों तक अलौकिक स्वास्थ्य का आनंद लिया। मैं यीशु का मांस खाता हूँ और उसका लहू पीता हूँ, इसीलिए मैं अपने जीवन के सभी दिनों में अलौकिक स्वास्थ्य में चलता हूँ। मैं प्रभु में बना रहता हूँ और प्रभु मुझ में बना रहता है और मैं यीशु को खाने के द्वारा जीता हूँ। वचन कहता है, रोमियो 12 उसका 1, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 6 उसका 13, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। रोमियो 6 उसका 19, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा शरीर यीशु का है, इसीलिए मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र और उसे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाता हूँ। प्रभु मेरे शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य में रखता है और अपनी सिद्ध योजना को पूरा करने के लिए मुझे अलौकिक रूप से बलवंत करता है। वह मुझे चंगा करता है और अपने लिए अलौकिक स्वास्थ्य में रखता है। मेरा शरीर पाप या स्वार्थ के लिए नहीं है। मेरे शरीर के अंग सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक अशुद्धता के दास नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक अंग धार्मिकता का हथियार और दास है। और मैं प्रत्येक अंग को पवित्रता के लिए परमेश्वर को सौंपता हूँ। मेरी आंखें यीशु के लिए है, मेरे कान और मुंह यीशु के लिए हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव यीशु के लिए हैं। यीशु मेरा अलौकिक स्वास्थ्य है और उसका वचन मेरा जीवन और मेरे दिनों की लंबाई है। वचन कहता है, एफिसियों 5 उसका 20, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 18, हर बात में धन्यवाद करो,
क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे लिए अपना इकलौते पुत्र यीशु को देने के लिए धन्यवाद। मुझे रोग, बीमारी और पापों से छुड़ाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, अपना लहू बहाने के लिए और मेरे लिए अनंत छुटकारा प्रदान करने के लिए। धन्यवाद मुझे अनंत जीवन देने और पवित्र आत्मा के लिए जीवित मंदिर बनाने के लिए। धन्यवाद मुझे चंगा करने के लिए। धन्यवाद मुझे सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक परिपूर्ण बनाने के लिए। धन्यवाद मुझे हर रात मधुर नींद देने के लिए। धन्यवाद मेरे चारों ओर एक सुरक्षा की ढाल के लिए। आप सभी प्रकार के विषाणुओं और उनके प्रकारों से और सभी रोग और बीमारियों से मेरी रक्षा करते हैं। धन्यवाद मेरे लहू को साफ और शुद्ध करने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि मैं आपके कोड़े खाने से भला, चंगा और परिपूर्ण हूँ। धन्यवाद प्रभु मुझे लंबा और मजबूत जीवन देने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे मिरास के रूप में अलौकिक स्वास्थ्य दिया है। आपका जीवन मेरे नसों में बहता है और आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में काम कर रही है। शिकायत और बड़बड़ाहट कभी मेरे मुंह से नहीं निकलती। प्रभु मेरे लिए बहुत भला है और मेरा मुंह हमेशा उसकी स्तुति करता और उसे धन्यवाद देता है। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। जो कुछ भी आपने किया है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं और जो कुछ भी आप करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु। वचन कहता है, भजन 147 का 3, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। नीति वचन 14 का 30, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। नीति वचन 17 उसका 22, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। नीति वचन 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यशायाह 26 का 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रभु यीशु, आप मेरे मन की रक्षा करते और उसे चंगा करते हैं। इसीलिए हताशा, निराशा, देरी, अस्वीकृति और असफलताएं मेरे निराश और आशाहीन होने का कारण नहीं हो सकती। मैं अपने हृदय में टूटेपन को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक टूटा, परेशान और दुखित हृदय हड्डियों को सुखा देता है, जो अवांछित रोग और बीमारियों की ओर ले जाता है। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने हृदय की रक्षा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा हृदय जीवन का मूल स्रोत है। जानबूझकर
मैं अपने हृदय और अपने मन को परमेश्वर के लिखित वचन पर रखता हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय को आनंद से भरता है और उसे आनंदित करता है। मेरा हृदय हमेशा आनंदित रहता है और यह मेरे शरीर के लिए औषधि के समान काम करता है। परमेश्वर का वचन मुझ में शांत हृदय उत्पादित करता है और एक शांत मन मेरे शरीर को स्वस्थ होने के लिए सशक्त बनाता है। मैं यीशु की उपस्थिति में जीता हूँ और मेरा मन उसके वचन पर लगा है। इसीलिए प्रभु मुझे शांति में रखता है। संपूर्ण तंदुरुस्ती मेरा भाग है। अलौकिक स्वास्थ्य मेरा भाग है। पूर्णता मेरा भाग है। चारों ओर समृद्धि मेरा भाग है और यह सब यीशु के नाम में मैं लेता हूँ। वचन कहता है रोमियो 4:17, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा पिता परमेश्वर उन चीजों को जो है ही नहीं ऐसे बुलाता है कि मानो वे हैं। मैं उसके स्वरूप और समानता में बनाया गया हूँ। इसीलिए मैं अपने शरीर को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने दिमाग को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने मन, अपनी इच्छा और भावनाओं को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने बालों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपनी आँखों और अपनी बौनहों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने दांत, अपने मसूड़ों, अपनी जीभ, अपने होठ और मुंह को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने गले को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने कंधों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपनी कोहनियों को और कलाइयों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने हाथ और अपनी उंगलियों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने रीढ़ को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपनी छाती को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने दिल, अपने फेफड़ों को, अपनी आंतों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने लिवर और गुर्दों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने निजी, आंतरिक और प्रजनन अंगों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने घुटनों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपनी जांघों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने ठकनों और अपने पैरों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने पैरों के पंजों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने नाखूनों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने धमनियों को भला, चंगा और संपूर्ण
बुलाता हूँ। मैं अपनी पाचक ग्रंथियों और पित्त की थैली को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने मज्जा और तिल्ली को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने सभी ग्रंथियों, कोशिकाओं और हार्मोन्स को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने कंकाल, मांसपेशी, हृदय, स्नायु, अंतःस्रावी, लसिका, श्वसन, पाचन, मूत्र और प्रजनन तंत्र को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने पेट को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपनी मल त्याग गतिविधि को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने कुल्हों और घुटनों के पीछे की नस को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपनी त्वचा को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने कंकाल, अपने जोड़ों और अपनी हड्डियों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपने रक्त और रक्त वाहिकाओं को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपनी सभी मांसपेशियों को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं अपनी सभी नसों, सभी तंत्रिकाओं और अपने सभी अस्थिबंध को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक मैं अपने आप को भला, चंगा और संपूर्ण बुलाता हूँ। मैं स्वयं को भला, चंगा बुलाता हूँ। मैं स्वयं को यीशु के नाम से संपूर्ण बुलाता हूँ। वचन कहता है फिलिपियों 4:6-7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। पहला पत्रस 5:7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तनाव लोगों में रोग और बीमारियों का एक मुख्य कारण है। मेरे लिए चिंता और तनाव का मेरे जीवन में कोई स्थान, कोई पकड़ नहीं है। मेरे पास चिंता करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यीशु मेरा सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी और अनंत परमेश्वर मेरी देखभाल करता है और वह मुझसे प्रेम करता है। मैं उसे अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारा बोझ दे देता हूँ। मैं चिंता करने से इनकार करता हूँ। मैं शैतान के विचारों का मनोरंजन या उन पर मनन करने से इनकार करता हूँ। मैं अपने प्रभु पर भरोसा करने का चुनाव करता हूँ। मैं अपने लिए उसके प्रेम पर भरोसा करने का चुनाव करता हूँ। मैं उसकी किसी भी और हर समस्या को हल करने की योग्यता पर भरोसा करने का चुनाव करता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करने का चुनाव करता हूँ। मैं धन्यवादी होने और अपनी सारी चिंताओं को
प्रार्थना में यीशु के पास लाने का चुनाव करता हूँ। वह हर उस बात का उत्तर है जो मुझे चिंतित करती है। वह इसे पूरा करता है। प्रभु मुझे पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि मेरा मन उसके वचन पर लगा है और उसकी सब समझ से परे शांति मसीह यीशु में मेरे मन और हृदय की रक्षा करती है। प्रभु का बयान से बाहर आनंद मुझ में उमड़ने लगता है और मुझ पर कब्जा कर लेता है। जहां तक मेरी बात है, मैं मजबूत होता जा रहा हूं, दिन प्रतिदिन मजबूत और अधिक मजबूत। हालेलुया। वचन कहता है, मरकुस 9 उसका 23, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्ती 9 उसका 29, तब उसने उनकी आंख छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मरकुस 11 उसका 23, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करें, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इब्रानियों 11 उसका 3, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। नीति वचन 18 उसका 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मैं विश्वास करता हूं, मैं एक विश्वासी हूं। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। मैं उसके वचन, उसके प्रेम और उसकी योग्यता पर विश्वास करता हूं। मैं उसके लहू और पूरा किए गए कामों पर विश्वास करता हूं। मैं परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा अपने विश्वास को स्वतंत्र करता हूं। मैंने जीवन के वचनों को बोला और अंगीकार किया है, इसलिए जीवन मेरे लिए बहुतायत में बहुगुणित हुआ है। मृत्यु के शब्द मेरे मुंह से कभी नहीं निकलते। मैं जानता हूं कि मेरे पास वही होगा जो मैं कहता हूं। इसीलिए मैं केवल जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य के शब्द बोलता हूं। परमेश्वर के समान मैं अपने शब्दों के द्वारा अपनी दुनिया की रचना करता हूं। चंगाई और जीवन के ये शब्द मेरे लिए नई वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। एक दीर्घायु और भरपूरी के जीवन और एक अलौकिक चंगाई और परिपूर्णता के जीवन की वास्तविकता। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि मैं मसीह यीशु में विश्वासी हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अपने विश्वास का इस्तेमाल कैसे करना है। मेरा विश्वास सामर्थी रूप से काम कर रहा है, क्योंकि मैं कभी जीवन, चंगाई और पूर्णता के शब्दों को बोलना बंद नहीं करता। मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है। मेरे विश्वास ने मुझे परिपूर्ण किया है
मेरा विश्वास मेरे जीवन के सभी दिनों में मुझे अलौकिक स्वास्थ्य में रखता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु की स्तुति हो। अपने चंगाई को ले लीजिए यीशु के नाम से। प्रभु आपको आशीष करें।